How are you? Hope so you will be fine. Welcome to my channel Learning Paradise. तो व्यूअर्स आप सीख रहे हैं मेरे इस चैनल पे इंग्लिश लैंग्वेज, वो भी बहुत इजी और कॉम्प्रिहेंसिव वे में। तो व्यूअर्स हम पढ़ रहे थे मुख्तलिफ टेंसेस का कंपैरिजन। मेरे लास्ट लेक्चर में आपने सीखा है कि पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, तो मेरे जो व्यूअर्स मेरे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मुझे आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। और मेरे वो व्यूअर्स जो कि मेरे परमानेंट व्यूअर्स हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, उनके लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो व्यूअर्स हम अब वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि फ्यूचर सिंपल क्या होता है और फ्यूचर जो है ना, फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, अच्छा अब इसमें ना कुछ मोस्टली स्टूडेंट जो है वो ये कंफ्यूजन कर जाते हैं। इसमें एक कंफ्यूज जो चीज़ करती है वो करती है यूजेज ऑफ बी, जो कि फ्यूचर कंटिन्यूस में यूज होती है, यूजेज ऑफ बी जो कि यहाँ पे नहीं होती। तो स्टूडेंट इसको इस कंसेप्ट को मिक्स कर देते हैं। तो ये आपने फर्स्ट ऑफ ऑल मिक्स नहीं करना। एंड सेकेंड थिंग ये कि जो दो ऑप्शन है, मैंने आपको ये बताना था इसके स्ट्रक्चरल फार्मूले की जब बात करते हैं वह सिंपल की, तो इसमें सब्जेक्ट और विल शेल और फर्स्ट फॉर्म और इसके अलावा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अच्छा पहले मैं इससे पहले कि मैं इसके स्ट्रक्चर फार्मूले को डिफाइन करूँ, मैं इनकी जो डेफिनेशन है या मीन्स के दोनों का क्या डिफरेंस है मैं आपको बताना चाहूँगी। अब फ्यूचर में किसी भी पर्सन की जो है हम डिस्क्रिप्शन सिंपल बताते हैं कि वो इस तरह करेगा या उसका ये डिसीजन होगा, वो इस तरह करेगा या लाहौर जाएगा, इस तरह। अब ये जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है ये शो करता है कि फलां पर्सन जो है वो फ्यूचर में क्या कर रहा होगा। ठीक है, बाकी उर्दू में इसकी मैं सिंबल्स आपको बता चुकी हूँ। तो मैं अब अभी बताने जा रही थी कि इसके जो स्ट्रक्चर फार्मूला में दो ऑप्शन यूज होती है, एक विल और शेल। वो आपको पता है कि आई और वी के साथ लगता है शेल, और बाकी जो सब्जेक्ट है अदर सब्जेक्ट के साथ आप लगाते हैं विल। ठीक है, अच्छा अब मैंने आपको यहाँ पे एक ये चीज़ बतानी थी कि मॉडर्न इंग्लिश में जो शेल का यूज़ है वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, मीन्स कि इसको अगर यूज़ ना भी किया जाए तो कोई मजाका नहीं है, और अगर यूज़ कर भी लिया जाए तो भी कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो स्टूडेंट जो मैट्रिक कर रहे हैं उनके लिए मैं ये कहूँगी कि अभी वो इसका जो है वो यूजेज रखें, इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि बोर्ड के जब एग्ज़ाम हो रहे होते हैं तो हमारे जो है कुछ हमारे जो पुराने हमारे जो टीचर्स होते हैं या पुराने एक्सपोजर के जो टीचर होते हैं वो स्टूडेंट की सेंटेंस को रॉन्ग कर देते हैं अगर वो आई और वी के साथ विल लगाते हैं। तो बिना आपने रिस्क नहीं लेना, तो जो मैट्रिक के स्टूडेंट है वो अभी इसी पे फिक्स रहें कि आई और वी के साथ शेल लगा दिया करें और बाकी तमाम के साथ विल। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में जो है वो शेल का इस्तेमाल तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अब आई और वी के साथ भी विल ही यूज़ होता है, नंबर वन थिंग। सेकेंड, जब हम किसी चीज़ पे यानी कि जो स्टूडेंट शेल को इस्तेमाल करेंगे, मैं मैट्रिक के स्टूडेंट की बात कर रही हूँ, तो जब आई और वी पे स्ट्रेस आ जाएगा, मीन्स कि जैसे होता है कि मैं कल ज़रूर लाहौर जाऊँगा, तो फिर आपने आई और वी के साथ विल ही लगाना है। तो वो फिर आपका जो है वो एक रूल चला आ रहा है, तो उसको तो कोई टीचर रोक कर ही नहीं सकता। आपने ये बात याद रखनी है। और अदर सब्जेक्ट में भी जब स्ट्रेस आ रहा होता है, जब उनके साथ विल लगता है, तो फिर आप उसको शेल में चेंज कर देंगे। आपने देखा होगा अक्सर गवर्नमेंट के जो सर्कुलर होते हैं, जो पॉलिसीज़ होती हैं, उसमें जो है प्लूरल के साथ जो है वो आप उसके साथ क्या है वो शेल लगा होता है, और यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ भी वहाँ पे शेल लगा होता है, जो कि उसको स्ट्रेस देने के लिए यूज होता है किसी भी सेंटेंस में। ठीक है, ये आपने बात अपने माइंड में जरूर रखनी है। अब इसको कर रही हूँ इरेज, क्योंकि आगे मैंने आपको बतानी है इसके नेगेटिव फार्मूला। अच्छा, अब इस ये जो है याद रखिएगा, इसमें हमेशा जो फ्यूचर टेंस होता है उसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। अच्छा, अगर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की बात करें, अब इसमें देखें विल और शेल और बी के इस्तेमाल को आपने स्किप नहीं करना। यही जो बी का जो कंसेप्ट है ये मोस्टली स्टूडेंट को कंफ्यूज कर रहा होता है, और आईएनजी जो है वो गोइंग ऑन को शो करता है, जो आपने लाजमी लगाना। ठीक है, अब इसके अगर हम नेगेटिव फार्मूले की बात करें, तो नेगेटिव फार्मूले में क्या होता है कि सिंपल जो है सब्जेक्ट और विल शेल के बाद आपने क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है, और उसके बाद फिर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपने इसका ऑब्जेक्ट लगा दिया। ठीक है, अच्छा अब नेगेटिव में क्या करना है, आपने इधर अपने सब्जेक्ट और विल शेल, और फिर उसके बाद नॉट, विल शेल प्लस नॉट, फिर आपने लगा दिया बी, फिर आपने लगा दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और फिर आपने लगा दिया ऑब्जेक्ट। अच्छा, अगर हम इसकी इंटरोगेटिव की बात करें
तो इंटेरोगेटिव में हमेशा जो है जो विल और शैल है वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाता है, ठीक है। अब आपने इसमें विल और शैल को सेंटेंस के स्टार्ट में लगाया, फिर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई और फिर आपने ऑब्जेक्ट लगा के आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब यहाँ पे आपने खास ध्यान रखना है कि जो बी का इस्तेमाल है वो आपने जो है इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट के फौरन बाद लगाना है, ठीक है। अच्छा, अब ये सब्जेक्ट प्लस और विल शैल सॉरी इसमें विल शैल स्टार्ट में आ जाएगा, विल शैल क्योंकि इंटेरोगेटिव में जो है वो जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर आपने क्या लगाना है, फिर आपने बी लगा देना है इसके फौरन बाद, ये आपने खास ख्याल रखना है, ठीक है। बी को सब्जेक्ट के फौरन बाद लगा के फिर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाते हुए आपने सेंटेंस को क्लोज करना है और फिर क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क माय डियर स्टूडेंट्स बहुत कंपलसरी होता है क्योंकि किसी भी स्टेटमेंट और क्वेश्चन में यही तो फर्क होता है जिसको डिफरेंशिएट करता है। तो ये क्वेश्चन मार्क जो है वो लगाना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप पे जब कोई मैसेज कर रहे होते हैं स्टूडेंट अपने फ्रेंड्स को या नियर एंड डियर वंस को, तो फिर हम जब कोई बात ऐसे स्टेटमेंट करते हैं क्वेश्चन यानी कि हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं और क्वेश्चन मार्क पुट नहीं करते, तो अक्सर आपने ये स्टेटमेंट सुनने को मिली होगी, यार तुम पूछ रहे हो या बता रहे हो, तो हम फिर कहते हैं नहीं पूछ रहा हूँ। तो फिर क्वेश्चन मार्क बहुत कंपलसरी होता है जो कि ये सिंबल होते हैं, शो करता है कि हम किसी पर्सन से क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं WH फैमिली की बात करूं, यानी कि एक ये भी ब्लंडर करते हैं हमारे स्टूडेंट्स के, WH फैमिली का जब यूजेज आ जाता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब को जो है उसका रॉन्ग इस्तेमाल कर जाते हैं, ये मैं आपको बताना चाहूँगी। अगर आपने यहाँ तक नोट कर लिया है तो फिर आप इसको यहाँ पे जो है मैं इरेज करने जा रही हूँ, तो नहीं तो वीडियो तो आप देखते ही हैं तो आप इसको रिकैप करके भी देख सकते हैं। माय डियर व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें क्योंकि यहीं से मुझे आपकी सपोर्ट मिलती है, मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके लिए फर्दर और जो है इंफॉर्मेटिव लेक्चर बनाने के लिए मैं रेडी रहूँगी। अच्छा जी, अब मैं बात कर रही थी WH फैमिली की, ठीक है। अब WH फैमिली की अगर हम बात करें तो ये WH फैमिली में जो क्वेश्चन यूज होते हैं वो उसका आपने ध्यान करना है कि आपने इसको कैसे यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, वेयर विल यू गो टू, वेयर विल यू गो इन नेक्स्ट हॉलीडेज, ठीक है। अब आपने ये वेयर के फौरन बाद आपने हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं कि वेयर का इस्तेमाल करने के बाद सब्जेक्ट लगा के फिर विल लगा देते हैं जो कि टोटली रॉन्ग है। तो फिर आपने क्या करना है, जहाँ भी WH की फैमिली आई वहाँ पर आपने यानी कि जो स्टेटमेंट WH से स्टार्ट होते हैं या H से स्टार्ट होती हैं वहाँ पे आपने उसके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, ठीक है, नहीं तो आपका पूरा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरह जब हम अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें, इसमें भी वेयर विल यू बी going in next holidays, question mark, where will you be going in next holidays। अब ये देखिए इधर भी मैंने इसके फौरन बाद जो है हेल्पिंग वर्ब यूज किया, WH फैमिली के फौरन बाद मैंने इसको यूज किया। एक्टिव पैसिव वॉइस की जब बात आती है वहाँ पर भी स्टूडेंट ये मिस्टेक कर जाते हैं कि जब जो ऐसे सेंटेंस जो H से स्टार्ट होते हैं या WH से स्टार्ट होते हैं तो उनका हेल्पिंग वर्ब उनके फौरन बाद नहीं लगाते, जिसकी वजह से उनका पूरा सेंटेंस जो है वो रॉन्ग हो जाता है। ये जो ग्रामर होती है ये भी मैथमेटिक्स फार्मूलाज की तरह होती है, अगर माइनस प्लस की भी गलती हो जाए जैसे मैथ में तो वहाँ पर आपका पूरा सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। इसी तरह अगर आप इसमें कहीं से भी स्ट्रक्चर फार्मूले में गड़बड़ कर देते हैं तो आपका पूरा सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है, अदरवाइज आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। तो आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है, ठीक है। अच्छा, मैं नेगेटिव इंटरोगेटिव की अच्छा एग्जांपल देती हूँ। अच्छा जी, विल यू नॉट गो टू मरी, ठीक है। तो ये आपने नॉट का इस्तेमाल इसके बाद लगा देना सब्जेक्ट के पास। अच्छा, अब इसको अगर यूज करें नेगेटिव इंटरोगेटिव का फार्मूला
कि वो नेगेटिव भी होता है, जस्ट कंफर्मेशन भी होती है लेकिन वो नेगेटिव में कंफर्मेशन होती है, ठीक है। अच्छा जी, इसका क्या करेंगे, विल यू नॉट बी गोइंग, विल यू नॉट बी गोइंग इन नेक्स्ट हॉलीडेज। अब ये देखें कि जब इसकी बात हुई है नेगेटिव इंटेरोगेटिव की, तो जो नॉट है ये बी से पहले आ गया है, तो ये आपने खास ख्याल रखना है, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आपको माइंड में रखना पड़ता है। जस्ट आप एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो जो है फिर आपका ये कभी रॉन्ग नहीं होगा, बल्कि आपने मीन्स के वीकली इसकी प्रैक्टिस कर लिया करें। अगर आप एक दिन आप लेक्चर पढ़ा है तो उसको 2 दिन आपने इसकी प्रैक्टिस की है, तो फिर एक वीक छोड़ के फिर आप इसकी प्रैक्टिस कर लिया करें, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये भूलेगा। क्योंकि ये जो टेंसेस हैं ये सारी ज़िंदगी हमारे साथ चलते हैं, लर्निंग प्रोसेस सारी ज़िंदगी हमारे साथ चलता है, चाहे आप किसी भी एज में हो तो आपको इन टेंसेस का सहारा पड़ता है, चाहे मैट्रिक के स्टूडेंट हो, एफए के स्टूडेंट हो, बिजनेस मैन है, कुछ भी है। स्पोकन इंग्लिश में इसका बहुत ज़्यादा यूजेज है, रिटर्न में इसका बहुत ज़्यादा यूजेज है। अगर छोटी मोटी भी आप मिस्टेक कर जाते हैं तो फिर जो है वो फिर एक ब्लंडर बन जाती है, तो फिर आपने इसका खास कर रखना है। तो व्यूअर्स ये था आज का लेक्चर, जो आप उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। अगर आप को मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि मेरा लेक्चर आपको कैसा लगा, या कोई और क्वेश्चन हो या क्वेरी हो, या कोई आप किसी और टॉपिक पे इंग्लिश के हवाले से जो है वो आपको लेक्चर चाहिए तो मुझे बताइएगा। तो इंशाल्लाह ताला मैं उसको बहुत रिगार्ड करूँगी और आपके लिए लेक्चर मैं बनाऊँगी। और इसके अलावा मुझे ज़रूर बताइएगा मुझे किस किस सिटी से देख रहे हैं, किस कंट्री से देख रहे हैं, तो जो है मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात होगी कि आप दुनिया के किस कोने में बैठ के मेरे इस लेक्चर को देख रहे हैं, ठीक है व्यूअर्स। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।